हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को सीखेंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है, जबकि है ये बिल्कुल आसान। इसका कुछ तरीका समझना है। ये मैंने 4 इक्वेशंस लिखे हैं, केमिकल इक्वेशन जो कि अनबैलेंस्ड है। एक और सिंपल सा लिख देता हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और H2O वाटर। बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ये वैलिड करे, ओबे करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। मतलब यहाँ इसका वेट 2 ग्राम होगा, अगर इसका 32, अगर इसका 2 ग्राम, इसका 32 ग्राम, और ये हो रहा है 2 + 16 कितना 18। इसलिए ये क्या हो रहा है, अनबैलेंस। ये अनबैलेंस, इसलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। इसलिए बैलेंस किया जाता है कि दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल हो और नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल होने चाहिए। हाइड्रोजन के इधर 2 एटम हैं, इधर 2 हैं, ऑक्सीजन के इधर 2 एटम्स हैं, लेकिन इधर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम। इसलिए इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का कोई निश्चित रूल नहीं है। चेक एंड ट्रायल, ट्रायल एंड चेक। तो अटेम्प्ट करते हुए हम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल करना है। सबसे पहले एक कॉमन बात है कि बिगिनर्स को एक टेबल बनाना चाहिए। इधर रिएक्टेंट साइड का और इधर प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, और इसमें एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स रहेगा, ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, इसको R लिखते हैं, इसको P लिख दिया है। इसको करके देखते हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है और ऑक्सीजन का भी 2 एटम है। प्रोडक्ट साइड में ये 2 है और ये 1 है। तो अब देखिए, इसका कोई निश्चित रूल नहीं है कि कैसे करके बैलेंस, डिफिनिट कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन आफ्टर ऑल करना क्या है कि ये नंबर और ये नंबर इक्वल हो जाए और ये नंबर और ये नंबर इक्वल हो जाना चाहिए। तो मैं आपको आज 3 तरह से 3 आइडियाज दूंगा कि इस तरह से अप्रोच करने पर आसानी से बन सकता है। तो पहला है कि हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसका है उसको देखें। एक तरीका ये हो सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसका है और उसको पहले बैलेंस करें। दूसरा तरीका है कि देखिए, इतना सारा इक्वेशन में अलग अलग तरीका का इसीलिए लिखे हैं कि दूसरा तरीका ये है कि दोनों साइड में ढेर सारा हो सकता है, 3 इधर हो, 2 उधर हो, 2 इधर हो, 3 इधर हो। तो सिंगल एलिमेंट, देखिए ये कंपाउंड है, कंपाउंड बना हुआ है, ये सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और पहले सिंगल एलिमेंट जो है उसको बैलेंस करेंगे। ये एक तरीका हुआ। और एक तरीका हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसका है उसको, तो 2 अप्रोच हुआ। और तीसरा एक अप्रोच है जो ज़्यादा काम करता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले मेटल को, दूसरे नंबर पे नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन और चौथे नंबर पर हाइड्रोजन। तो ये एक तरीका है। ये अप्रोच बेटर काम करता है, हम लोग देखते हैं।
तो सबसे पहले एक आसान सा ये है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि अच्छा करना क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई होल नंबर से होगा, फ्रैक्शन से डेसिमल से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम इक्वल है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, ऑक्सीजन का यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ये 2 हो जाएगा। तो होता क्या है H2 प्लस O2 2H2O। अब क्या हुआ है कि ये साइड तो सेम रह गया है, लेकिन ये साइड क्या हुआ है कि ये 4 हो गया है और ये 2 हो गया, अब ये अनबैलेंस हो गया। तो क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो गया ये 2, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब ये हो गया 4, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इक्वल हो गया, अब ये बैलेंस हो गया। तो इसके बाद हम लोग दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। बहुत आसानी से आप लोग देखिएगा कि ये बैलेंसिंग हो जाता है। यहाँ पे देखिए सोडियम है और ऑक्सीजन है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। 9th क्लास में आप लोग वैलेंसी देखते होंगे कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो Na2O, ये फॉर्मूला बनता है। तो ये भी जो जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो जान ले। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स को देखेंगे, तो रिएक्टेंट साइड में ये 1 है, ये 2 है, और उधर पे प्रोडक्ट साइड में वो 2 है और ये 1 है। तो सबसे पहले मेटल को टच करेंगे, मेटल यही है, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये 2 रह गया। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पे 1 है, और इसको क्या करेंगे हम लोग फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ताकि ये 1 जो है 2 हो जाए। तो अब एक्चुअली यहाँ क्या बन रहा है 2Na प्लस O2 2Na2O। फिर हम लोग आते हैं मेटल पे, अब फिर काउंट करके हम लोग नंबर लिखेंगे कि ये 2 है, ये 2 है, उधर ये 2 है, और ये हो गया इधर रिएक्टेंट साइड में ये 2 है, ये 2 है, और वो 4 हो चुका है, और ये 2 है। अब फिर से हम लोग मेटल को टच करेंगे। अब क्या करना होगा, इसको 2 से 4 करना होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा ये 4। एक्चुअली इसको फिर से लिख देते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 4Na प्लस O2। फिर से हम लोग इसको काउंट करते हैं, ये 4 हो चुका है, रिएक्टेंट साइड में ये 2 है, ये 2 × 2 4, और ये 2। अब इस तरह से ये बैलेंस हो चुका है। तो ये तो था। अब आगे हम लोग देखते हैं। एक्चुअली पहला 3 चैप्टर में मुश्किल से 50 रिएक्शन है जिस पर पूरा किताब चल रहा है, तो सारा रिएक्शन इसी चैप्टर में लगभग हो जाएगा, और वो दोनों चैप्टर आप लोग को आसान हो जाएगा, मेटल, नॉन मेटल, और एसिड, बेस और सॉल्ट। अब इसको देखते हैं ये एक्चुअली है क्या। ये सॉलिड है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रेड हॉट आयरन है, रेड हॉट आयरन गर्म किया हुआ है, ये स्टीम है। वाटर जो है गैसियस स्टेट में, वाटर का वेपर है। तो ये Fe3O4, इसको बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन जो कि गैसियस स्टेट में है, और ये है
सॉलिड स्टेट। ये रिएक्शन थोड़ा एनसीईआरटी बुक में भी है, क्वेश्चन भी आता है, इसको याद रखना है। रेड हॉट आयरन, गर्म लोहा पर स्टीम को जब फ्लो कराया जाता है तो Fe3O4 बनता है और H2 बनता है। ये अनबैलेंस्ड है और इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। एक्चुअली इसको 2,3 ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये है FeO प्लस Fe2O3। एक्चुअली ये आयरन 2 ऑक्साइड है और आयरन 3 ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें आयरन का वैलेंसी 3 है और इसका वैलेंसी 2 है, ये भी 2 और ये भी 2, तो आयरन 2,3 ऑक्साइड इसको बोलते हैं। चलते चलते इस बात को हम लोग ध्यान दे दिए। अब फिर से एक चार्ट बनाया जाए, बहुत आसान है, आप लोग देखिएगा, लिख लेते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। प्रोडक्ट साइड में ये 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। अब क्या करना है कि पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल 1 है, ये 3 है, तो ये 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब फिर से नंबर को काउंट करके लिख देते हैं। चेंज हुआ नंबर यहाँ पे क्या है, Fe हो गया 3 और बाकी सब वैसे ही रह गया। अब हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से लिखते हैं हम लोग 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। अब हम लोग फिर से देख रहे हैं, इसको काउंट करके लिखेंगे। रिएक्टेंट साइड में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन 4 × 2, ये क्या हो गया, 8 हो गया, और ऑक्सीजन हो गया 4, और प्रोडक्ट साइड में भी जस का तस है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब हम लोग को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर 2 है, इधर 8 है, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं। 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से लिख के देखते हैं। इसमें बस लिखना है, चेक करना है, और जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोग को चार्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा, बस मन में ही गुना भाग करके बहुत आराम से आप लोग कर लीजिएगा। और जो केमिस्ट्री जिनका कमज़ोर है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली 25 रिएक्शन से 50 रिएक्शन, 25 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और टोटल 50 रिएक्शन में तो लगता है कि 1-2 ये चैप्टर और इसके बाद वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो प्रैक्टिस करने से वो सारा याद भी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं काउंट करके, 3Fe 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8 हो गया, और ऑक्सीजन 4 और उधर 3 और ऑक्सीजन 4 और ये 4 2 जा 8। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट बहुत आसान है, थोड़े एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा, आप खुद भी करके देखिएगा, कुछ नहीं है। और ये बहुत सारे बच्चों को ये बहुत हार्ड लगता है, एक्चुअली इसमें है कुछ नहीं, बहुत कुछ खास नहीं है, भारी लगने जैसा कुछ नहीं। देखिए एल्युमिनियम है, कॉपर क्लोराइड है, और एल्युमिनियम क्लोराइड है और कॉपर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम, कॉपर और क्लोरीन, ये 2 मेटल है, एक नॉन मेटल है। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में हम लोग देखते हैं। रिएक्टेंट साइड में हम लोग देखते हैं, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, उधर ये 1 है, क्लोरीन 3 है, ये
1 है। यहाँ पर एक्चुअली है क्या कि ये 2 है और ये 3, तो क्लोरीन को ही बैलेंस करना है। तो एक्चुअली अब इसको 1.5 से तो गुना कर नहीं सकते, हालांकि कुछ लोग जिनका बहुत प्रैक्टिस हो जाता है इसको 3/2 से गुना करके और पूरे रिएक्शन को 2 से गुना कर देते हैं तो भी बैलेंस हो जाता है, लेकिन ऐसा अभी बिगिनर्स को नहीं करना चाहिए। देखिए 2 और 3 का जो है हम लोग एलसीएम लेके देखेंगे 6 होता है, तो इसको भी 6 कर लेना है, इसको भी, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हो जाएगा Al प्लस 3CuCl2 2Al Cl3 प्लस Cu। अब फिर देखिएगा चेंज हो गया है, ये एल्युमिनियम का 1 एटम है, कॉपर का आ गया है 3 एटम्स और क्लोरीन का 3 2 जा 6। इधर प्रोडक्ट के साइड में एल्युमिनियम 2 हो चुका है और क्लोरीन 6 हो चुका है और कॉपर 1 ही रह गया अभी। फिर हम लोग को क्या करना है कि एल्युमिनियम जो है इसको बैलेंस करने के लिए, और चूंकि ये सिंगल भी है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉपर का जहाँ तक सवाल है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे। अब देखिए 2Al प्लस 3CuCl2 2AlCl3 प्लस 3Cu। अब देखिए हम लोग फिर काउंट करके लिखते हैं, एल्युमिनियम का इधर 2 हो चुका है, कॉपर का 3 है और ये 6 है। उधर एल्युमिनियम 2 हो चुका है, क्लोरीन 6 हो चुका है और ये 3 हो चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल हो चुका है, तो आप कहेंगे कि ये बैलेंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। कभी कभी ये भी काम नहीं करता, कुछ एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, तो हिट एंड ट्रायल उसको बार बार अटेम्प्ट करते 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 आ जाएंगे हम लोग रिजल्ट पे। लेकिन वैसा 10th क्लास में वैसा कुछ खास है नहीं और वो सारा हो जाएगा। फिर से हम लोग देखते हैं, देखिए ये रिएक्टेंट साइड है, एरो के इधर, एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन की क्या सब्सटेंस मिल के रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ। ये दोनों रिएक्ट किया और ये दोनों प्रोडक्ट बना। एरो से इधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है। तो एल्युमिनियम है, सोडियम भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं, ये 2 है, सोडियम का सिर्फ 1 है, सल्फर 3 है और ऑक्सीजन का यहाँ पे 12 है, एटम ऑक्सीजन का है और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया 13। और हाइड्रोजन का जहाँ तक बात है ओनली 1 है। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, एल्युमिनियम का 1 है और सोडियम का 2 है और सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन का देखिए 3 एटम यहाँ पे है और 4 एटम्स यहाँ पे है, तो 3 + 4 कितना हो गया 7। और हाइड्रोजन का जहाँ तक बात है यहाँ 3। फिर हम लोग पहले मेटल को देखेंगे, मेटल ये है, ये दोनों मेटल है। तो एल्युमिनियम 2 इधर है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सोडियम यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग लिखते हैं इसको, SO4 3 + 2 NaOH
2AlOH होल 3 प्लस Na2SO4। अब हम लोग काउंटिंग इसको सही कर लेते हैं। ये 2 है, Na 2 हो चुका है यहाँ। उसके बाद सल्फर का जहाँ तक बात है ये 3 है, ऑक्सीजन में ये 12 है और ये 2 है, 12 2 14 हो चुका है यहाँ 14। और हाइड्रोजन का जहाँ तक बात है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो चुका है। उसके बाद अब रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम क्या है 2 हो चुका है और वो सोडियम भी 2 हो चुका है। सल्फर का जहाँ तक है सल्फर अभी 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन का जहाँ तक बात है तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे 4, 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, तो ये 10 है। और हाइड्रोजन का जहाँ तक बात है तो हाइड्रोजन 3 × 2 6। अब सल्फर देखिए यहाँ पे इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे ही अब यहाँ पे एक ही बार देख, चाहे तो दोबारा भी लिख सकते हैं, एक स्टेप स्किप करना है अगर तो हम लोग देखेंगे कि 3 2 जा 6, ये 6 एटम हो जाएगा। इसको 3 करना है तो इस पूरे कंपाउंड को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि सल्फर 3 हो जाए, लेकिन इसके रिजल्टेंट के रूप में ये भी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर से हम लोग देखते हैं Al2SO4 होल का 3 प्लस 6 NaOH 2AlOH3 प्लस 3 Na2SO4। फिर से हम लोग जल्दी से इसको काउंट कर लेते हैं। Al2 है, Na 6 हो चुका है। सल्फर का जहाँ तक बात है सल्फर 3 है। ऑक्सीजन का जहाँ तक बात है 4 या 12 और यहाँ पे 6, 12 6 18, तो ये 18 हो चुका है। और हाइड्रोजन का जहाँ तक बात है तो हाइड्रोजन 6 है। उधर रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम 2 है, सोडियम 6 हो चुका है, सोडियम 6 हो चुका है। सल्फर 3 है, 3 हो चुका है। उसके बाद ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं। 3 2 जा 6 और ये 4 या 12 और 3 या 12, ये हो गया कितना 18। और हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 3 2 जा 6। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये बैलेंस हो चुका है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत आसान है। हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करेंगे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग 2 और रिएक्शंस को बैलेंस करके देखते हैं ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए, इससे भय जो है वो खत्म हो जाए। तो और मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइबर्स हैं वो कृपया कमेंट में अपना नाम और क्लास ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे किस क्लास के हैं और कैसा वीडियो मुझको बनाना है, किस क्लास का कंटेंट का ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा लोग व्यू कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो, इसलिए ये चैनल चलाया जा रहा है। अब देखिए सीधे से आते हैं हम लोग इसमें देखिए कॉपर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 3 है। और उधर में हम लोग प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं कि ये 1 है और ये 2 है और हाइड्रोजन जो है आपका वो 2 है और ये 1 है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके अनुसार में अकॉर्डिंग में मेटल बैलेंस है। नॉन मेटल एक्सेप्ट O एंड H, ये दोनों को छोड़ के ये है। इसको पहले देख लेते हैं। ये 2 है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसको लीजिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया
तो अब इसमें क्या चेंजिंग आया, ये तो 1 रह गया, ये 2 हो चुका है, और हाइड्रोजन जो है हम लोग का 6 हो चुका है, और कॉपर वही रह गया है, और ये वही रह गया है। अभी भी देखिए मेरा ये बैलेंस नहीं हुआ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 है, और वो 2 है, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, फिर से इधर का काउंटिंग चेंज कर गया। इधर ये 1 है, नाइट्रोजन आपका 2 है, और जो है हाइड्रोजन 6 हो चुका है, हाइड्रोजन 6 हो चुका है, और ऑक्सीजन 3 हो चुका है। देखिए ऑक्सीजन क्या हो चुका है, 3 हो चुका है। अब यहाँ पे फिर गड़बड़ हो चुका है, यहाँ बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन 1 है, इसको 3 करना है, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। इसको जैसे ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर पे नंबर चेंज हो जा रहा है। कॉपर आपका 3 हो चुका है, और ऑक्सीजन भी आपका 3 हो चुका है, बाकी वैसे का वैसे है। अब देखिए इसको कॉपर को 3 करना है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इसको कर लिए। तो जैसे ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं इधर चेंज हो जाता है, इधर 3 हो जाता है, और बाकी सब देखिए इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से ये बैलेंस हो चुका है। अब देखिए बहुत आसान है, क्लियर है, और कोई क्वेरी हो, ट्रबल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब एक और देखते हैं, देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, बहुत सारा इसमें एलिमेंट है, इसलिए वैसा ही रिएक्शन सेलेक्ट किए हैं ताकि आप लोग का जो है कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाए। केमिस्ट्री और फिजिक्स कुछ नहीं है 10th क्लास का, बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो पहले एक रिएक्टिव लिख देते हैं, एल्युमिनियम, बेरियम, उसके बाद आपका सल्फर है, क्लोरीन है, और ऑक्सीजन। देखिए 1 टाइप का, 2 टाइप का, 3 4 5 टाइप का है। काउंट कर लेते हैं रिएक्टेंट साइड में। एल्यूमिनियम आपका 2 है, और बेरियम जो है आपका 1 है, और सल्फर जो है 3 है, और क्लोरीन जो है आपका 2 है, और ऑक्सीजन जो है 4 3 जा 12 है। और उधर ऐसा ही प्रोडक्ट साइड में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 है, ये भी 1 है, क्लोरीन 3 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन 4 है। तो सबसे पहले मेटल को देखते हैं। मेटल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिए। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ इधर में कुछ चेंजिंग आता है, ये 2 हो चुका है, और क्लोरीन आपका 6 हो चुका है। तो जैसे ही 6 हो चुका है तो अब सल्फर को हम लोग देख लेते हैं। सल्फर 3 टाइम्स है, तो सल्फर इधर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, और सल्फर जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो बेरियम 3 हो चुका होगा, तो इसको भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। इसके अलावा क्लोरीन इधर दिख रहा है 6। अब हम लोग फिर कैलकुलेट करके यहाँ देखते हैं नया नंबर क्या आता है। तो एल्युमिनियम दो ही है, एल्युमिनियम 2 है, बेरियम जो है आपका 3 हो चुका है, और सल्फर है आपका अभी भी 3, और क्लोरीन जो है 3 2 जा 6 हो चुका है, और ऑक्सीजन जो है वो 4 3 जा 12 है। और उधर प्रोडक्ट साइड में हम लोग देख लेते हैं। एल्युमिनियम आपका 2 है, और बेरियम 3 हो चुका है, और सल्फर का जहाँ तक बात है, सल्फर 3 टाइम्स, तो 3 हो चुका है सल्फर। और क्लोरीन का जहाँ तक बात है तो 3 2 जा 6 हो चुका है, तो क्लोरीन 6 हो चुका है, और ऑक्सीजन 4 3 जा 12 हो चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्वल हो चुका है। तो अब देखिए हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करके इसको बना सकते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि 25 इम्पोर्टेंट रिएक्शन कम से कम आप लोग अभ्यास कर लें कम से कम। और इसका ज़रूरत इसलिए है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट करें,
और उसको ओबे करे, इधर जो एटॉमिक मास होगा इधर भी एटॉमिक मास होगा, दोनों इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये स्टेट करता है कि मास को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर सपोज दैट इधर 100 ग्राम है और इधर 90 ग्राम है तो इक्वल तो होगा नहीं, तो आखिर क्या हुआ, ये इसका मास जो घट गया अगर या बढ़ गया तो क्या हुआ, तो वैसा होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए।